कि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। अब तेरो कहा है कि जाऊं कहाँ जब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। और आप देखेंगे कि कितना शुद्ध जल देखने में लग रहा है, बस मिट्टी से थोड़ा सा आपको मिटेला देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा ही शुद्ध जल है। यमुना महारानी बांके बिहारी जी के चरण छूने के लिए पहुंच गई हैं। ये कदम का वृक्ष है, यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना में छलांग लगाई। जहां आप यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ दर्शन है, पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस दृश्य को देख करके। पता नहीं आगे कभी हम ये दृश्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और ऐसा ब्रजवासी लोग कहते हैं कि पहले काली नाग न तो पीछे कियो बिहार। वृंदावन धाम को बास भरो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो नाके ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनकी राजधानी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हम इस वक्त हैं वृंदावन के काली दह पर। आप देखेंगे यहाँ पर यमुना पटरानी आपको बहती हुई दिखाई देगी। जिधर नज़र डालेंगे उधर ये सामने आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालु भक्त स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर देखिए घाट, जो पुराने जो घाट थे उनका स्वरूप दोबारा से वापस आ गया है। यहाँ पर पहले भी यमुना महारानी बहती थी, लेकिन आज भी यमुना महारानी बह रही हैं। आप दर्शन कीजिए, एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि यमुना महारानी जो है वो अपने स्वरूप में फिर से वापस आ गई हैं। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इधर यमुना महारानी बांके बिहारी जी के चरण छू रही हैं। ये वही रोड है, यहाँ पर कुछ दिन पहले तक गाड़ियाँ घूमा करती थी। बांके बिहारी मंदिर वीआईपी रोड है यहाँ पर, और उसी के पास आप देखेंगे मदन मोहन जी मंदिर है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वरूप लगभग 400 वर्ष बाद देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पर वृंदावन के तीर्थ पुरोहित हैं, वृंदावन गाइड से। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये प्रभु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु शर्मा है और मैं वृंदावन गाइड से हूँ, तीर्थ पुरोहित श्रीधाम वृंदावन। और यहाँ जो भक्त पधारते हैं उनको दर्शन कराना, लीला बताना ही हमारी सेवा है। आशु जी, ये दृश्य देख रहे हैं जी, इतना सुंदर, ये जी। कब आता है इस तरीके का दृश्य देखने को? देखिए, आपने सही कहा कि पहले जब 400 वर्ष पहले जब श्री मदन मोहन जी का यहाँ दर्शन है, मदन मोहन जी का, तो यहाँ और ऊपर जल हुआ करते थे। उसके बाद में करीब 40-50 साल के बाद में ऐसा जल देखने को मिला है। जो कि आप देखिए, ये घाट हैं, यहीं पर जो है उस समय में लोग स्नान किया करते थे। लोग यानी जो ठाकुर जी के काल में रहे हैं और उसके बाद में जो ब्रजवासी लोग रहे हैं, वो इन्हीं घाटों पर स्नान किया करते थे। ऐसा कहते हैं कि कलयुग में 2 लीलाएं हो रही हैं। क्या प्रत्यक्ष लीलाएं हो रही हैं? एक तो यमुना जी अपने घाटों से छोड़ करके दूर हो रही हैं, और दूसरे श्री गिरिराज जी तिल ब तिल नीचे जा रहे हैं। तो आज जो कलयुग चल रहा है, आप देख रहे हैं ये घाट है। घाट से कम ज़्यादा नहीं तो 1.5 किलोमीटर यमुना जी अंदर हो गई हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं, आप यहाँ रहते हैं। और पहले यही स्वरूप श्री यमुना जी का हुआ करता था, जो हम संतों से सुनते आए हैं। और ऐसा कहा जाता है, जो संत बताते हैं कि हमने करीब 25 साल 30 साल पहले भी यहाँ यमुना जी के जल को देखा। और अब तो यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन कारणों से भी यहाँ पर यमुना जल नहीं पहुँच पाता है। लेकिन अभी एक स्वरूप बाढ़ का ले लिया है यमुना जी ने, तो वो अपने प्राचीन स्वरूप में आ गई, जिस प्रकार वो पहले रहा करती थी। ब्रजवासियों के लिए कैसा बात है, मतलब कैसा लग रहा है ब्रजवासियों को? ये ब्रजवासियों के लिए तो खैर अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। और प्राचीन समय की श्री यमुना जी को देखते हुए बहुत विकास इधर की ओर यमुना जी के मार्ग में हो गया है। इस कारण उनको थोड़ा सा दुख हो रहा है, थोड़ा सा कष्ट की बात उनके लिए है, क्योंकि असल में ये सब यमुना जी की खादर भूमि है जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो यहीं पर श्री यमुना जी का प्राचीन स्वरूप है जो अपन दर्शन कर रहे हैं। और ये सब घाटे हैं, देखिए धीरे धीरे चल करके केसी चीर घाट है इधर, उससे आगे राणापद घाट है, चीर घाट है, केसी घाट है, भ्रमण घाट है। ये सब घाट हैं इधर की ओर। द्वापर युग में भी ठाकुर जी यहाँ लीला करते थे। द्वापर युग की तो बात ऐसी है, ये जो मार्ग आप देख रहे हैं उस समय तो बड़ा ही कच्चा मार्ग हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं पर कालिया नाग को नाथा है, ये वो स्थान है। तो यहाँ पर जो है इतना पानी हुआ करता था कि खड़े खड़े सैकड़ों हाथी डूब जाएं, खड़े सैकड़ों हाथी, इतना पानी होता था। तो इसी कदम के वृक्ष के ऊपर से भगवान श्री कृष्ण जी ने कालियानाथ को नाथा।
तो कालियानाथ को क्यों ना था, अभी जो स्थान आएगा वहाँ चल करके मैं आपको लीलाएं बताऊंगा। ये संत यहाँ पर यमुना, हाँ देखिए, जो आनंद नित्य परिक्रमा कर रहे हैं वे सब लोग प्राय अपनी परिक्रमा को बरकरार रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो जो नित्य नियम है, और अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास की जो नियम सेवा है वो सब कर रहे हैं। और देखिए ये संत यहाँ पर आते हुए, स्नान करते हुए, यमुना का आनंद लेते हुए आप भी दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए। जो भक्त नहीं आ पाए हैं, जो भक्त यमुना महारानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरो वृंदावन की परिवार की ओर से आप दर्शन कीजिए और मनोकामना कीजिए कि यमुना महारानी जल्द से जल्द शांत हों और सब भक्तों पर कृपा बरसाएं। देखिए यहाँ आगे अगर देखेंगे तो श्रद्धालु जो यहाँ के ब्रजवासी हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं, और आगे देखेंगे तो चलते आगे आपको दर्शन कराएंगे। और हमने तो बचपन में ही अपने बुजुर्गों से सुना था कि यमुना महारानी पहले काली दह पर बहा करती थी और ग्रंथों में पढ़ा था, लेकिन आज साक्षात तौर पर यहाँ पर रूप में दिख रही है। देखिए ये वृक्ष देखेंगे तो ये वृक्ष लगभग ऐसा होगा 400 से 500 वर्ष पुराना वृक्ष आपको देखने को मिल रहा है। ये दर्शन कीजिए, ये बताइए क्या। तो देखिए आप जो दर्शन कर रहे हैं लता जी का, एक इतनी प्राचीन बट वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा दीर्घायु रहता है। नीम पीपर बर ऐसा कहा जाता है, पहले नीम फिर पीपल और फिर बट। बट की जो आयु है हजारों वर्ष रहता है। तो पहले पूरा वृंदावन ऐसे ही वन हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गौचारण लीला करने के लिए आते। भगवान को जब लगा कि बोले यहाँ कालिया नाग रहता है, जब गाय जल पी करके मरने लगी, भगवान ने श्री राम के साथ में बॉल का खेल किया। और बॉल का जो खेल किया तो कहने का तात्पर्य था, ये लीला तो अभी हम आपको बताएंगे ही, उससे पहले हम आपको बता देते हैं लता पता की कि वृंदावन इतना सघन वन हुआ करता था जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए आते थे कि सूर्य का प्रकाश भी भूमि को स्पर्श नहीं कर पाता था। अब आप कल्पना कीजिए कितना सघन वन रहता होगा उस समय कि सूर्य का प्रकाश भगवान वन के बीच में से निकला करते थे। जैसे कुंज बिहारी हैं, कुंज में विहार करने वाले भगवान का एक नाम कुंज बिहारी भी है। जो कुंजों के बीच में विहार करते हैं उनको कुंज बिहारी कहते हैं। वृंदावन की पहचान ही जो है वो वृक्षों से ही है, वृंदावन हाँ, बिल्कुल से ही है। आप देखिए यहाँ पर कुछ ही थोड़े से ही वृक्ष यहाँ पर रह गए हैं। हाँ, अभी तो भी जो है ठाकुर जी कृपा से देखो दोनों तरफ वृक्षावली दिख रही हैं। नहीं कुछ समय पहले तो बिल्कुल ही ये बंद हो गया था कि यहाँ दूर दूर तक वृक्ष नहीं दिखते थे। फिर जो है वृक्षावली ठाकुर जी कृपा से हो गई है तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम आगे काली दह पर, यहाँ पर ये स्थान का नाम है काली दह। ये स्थान बड़ा ही दिव्य स्थान है। ऐसा कहते हैं काली दह पर कर विश्राम और प्रेम से बोलो राधे श्याम। तो ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को नाथा है, मर्दन नहीं किया है, नाथा है। लोग नहीं जानते हैं कि कालिया नाग का मर्दन हुआ या नाथा है। भगवान ने कालिया नाग को नाथा बिल्कुल। अब नाथा कैसे कि कालिया नाग क्यों आया पहले यहाँ यमुना जी में, तो यहाँ जो है उसी घाट पर आज ब्रजवासी बालक आनंद ले रहे हैं। तो ये जो स्थान का आप दर्शन कर रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ कालिया नाग रहता था। तो यहीं पर कालिया नाग रहता था। कालिया नाग कैसे रहता था, और गरुड़ को सौरभ ऋषि जी ने श्राप दिया था। क्यों दिया श्राप, क्योंकि जब यहाँ सौरभ ऋषि जी रहते थे भगवान के लिए जब अमनिया बनाते थे तो कई बार गरुड़ जब ऊपर से जाते थे तो कई बार जो है मांस का टुकड़ा या सर्प उनकी अमनिया में गिर जाता था। तो इस कारण क्रोधित होकर के सौरभ ऋषि जी ने श्राप दे दिया गरुड़ को। और गरुड़ जो है भगवान के बहाने प्राय इधर से आया जाया करते थे, तो उनको श्राप दे दिया, बोले जाओ गरुड़ तुम आज के बाद कभी वृंदावन नहीं आओगे, यदि आप आओगे तो आप भस्म हो जाओगे जल करके। तो तब जो है गरुड़ जो है सभी सर्पों को उनका जो भक्षण करते हैं वो सर्पों का ही भक्षण करते हैं। तो इसी डर की वजह से काली दह में कालिया नाग यहाँ करके बस गया, अपने परिवार के साथ में यहाँ रहता था। और कालिया नाग इतना विषैला था कि ऊपर से कोई पक्षी नहीं जा पाता था, पक्षी उसके विष से ही मर जाता था ऊपर ही। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के साथ में लीला की। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए अपने सखाओं के साथ में, कपड़े की बॉल से खेलने लगे। कपड़े की बॉल जो थी वो श्रीदामा की थी। तो खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण जी ने कपड़े की बॉल को यमुना जी में फेंक दिया जहाँ पर कालिया नाग रहता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री दाम से कहा कि बोले भैया मैं तो को जो है दूसरी बॉल दे दूंगा, पर श्री दाम ने कहा
कि नहीं मो तो भैया काना वही बॉल चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा बोले श्रीधाम मैं तुमको स्वर्ण की बॉल दे दूंगा। तब उन्होंने कहा कि बोले भैया मो स्वर्ण की बॉल ना चाहिए, मो मेरी वही कपड़ा की बॉल चाहिए। स्वर्ण की ले जाऊंगा तो मोए मेरे कपड़ा की बॉल चाहिए, मो स्वर्ण की बॉल ना चाहिए। स्वर्ण की ले जाऊंगा तो कोई यहाँ सोचेगा कि मैं कहाँ से चोरी करके लाया हूँ। तो ठाकुर जी ने इसी कदम्ब के वृक्ष से, देखिए आप दर्शन कर रहे हैं, 5500 वर्ष प्राचीन ये कदम्ब का वृक्ष है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना में छलांग लगाई। जहाँ आप यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ दर्शन है जो आज आप दर्शन हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं। पहले यहीं श्री यमुना जी बहा करती थी। ये यमुना जी का प्राचीन स्थान है। तो ये यहाँ पर यमुना जी इतना हुआ करती थी कि सैकड़ों हाथी खड़े डूब जाएं। आज तो यमुना जी दूर होती जा रही हैं। और यहीं से जब उन्होंने छलांग लगाई तो जब जो है नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनसे कहने लगी, बोले देखो ये कितना सुंदर बालक है। बोले हे बालक, बोले तू यहाँ क्यों आया? बोले मेरी बॉल लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी बॉल लौटा दी। पर उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी यमुना जी को इनसे मुक्त कर दूँ, कालिया नाग से मुक्त करूँ, क्योंकि यहाँ हमारी गाय आकर के जल पीती हैं और जल पी करके जब मरती हैं। तब भगवान ने कहा कि बोले मैं यहाँ से आपको हटाऊंगा। बोले तो तब जो है कालिया नाग उठ गए। तो कालिया नाग क्रोधित हुए, भगवान के साथ में 3 दिन 3 रात कालिया नाग का युद्ध हुआ। तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग के साथ में युद्ध हुआ। 3 दिन के बाद में जब कालिया नाग को मारने लगे भगवान श्री कृष्ण, तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की है, बोले हे प्रभु यदि आप हमारे पति को मार देंगे तो कलयुग में कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो भगवान ने उनको मारा नहीं, उनसे कहा कि बोले आप यहाँ से बाहर चले जाओ। तो कालिया नाग प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यदि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो बाहर गरुड़ है, गरुड़ देव मेरा जो है भक्षण कर लेंगे, गरुड़ देव मुझे ढूंढ रहे हैं, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ गरुड़ का प्रवेश नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया और मस्तक पर जो है चरण चिन्ह बनाए। उन्होंने कहा जब गरुड़ ये चरण चिन्ह दिखेंगे तो वे तुमको नहीं मारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को यहाँ से रमणोद्वीप भेज दिया। रमणोद्वीप आज में ऑस्ट्रेलिया के पास में रमणोद्वीप है। आज के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो रमणोद्वीप में आज भी आप देखते हैं कई फन वाले सर्प पाए जाते हैं, कई फन वाले जो सर्प वहाँ पाए जाते हैं आज भी, तो वो उन्हीं का परिवार है। तो ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को नाथा है, यहीं पर नाथा था। आज भी ये जगह यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वृक्ष आप दर्शन कीजिए, ये लगभग 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है। आप देखिए क्या इसकी जीर्ण शीर्ण स्थिति है, कई बार ये टूट गया और कई बार इसी में से प्रकट हुआ है स्वयं। और इसी वृक्ष पर ठाकुर जी के चरण कमल के चिन्ह हैं जो अभी हम नहीं देख सकते, अंदर बहुत गहरा हो गया है। पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस दृश्य को देख करके। पता नहीं आगे कभी हम ये दृश्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जैसे हमारे दादा बाबा हमको बताते आए हैं, आगे वाली पीढ़ी को हम भी बताएंगे कि हमने जो है यमुना के जल को यहाँ कालीधर पर देखा है। और ऐसा ब्रजवासी लोग कहते हैं कि पहले काली नाग न तो पीछे कियो बिहार। तो पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को नाथा है, बाद में महाराज की लीला की है। राधे राधे, जय हो, राधे राधे। यमुना महारानी जो है बांकी बिहारी जी के चरण छू रही है। या को कौन पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो आप दर्शन करेंगे, देखो क्या यमुना जी का आनंद है। देखो कष्ट तो है, सभी को हम जान रहे हैं कि कष्ट भी है, लेकिन जो यमुना जी के प्रेमी भक्त हैं, जो यमुना जी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वे बड़े प्रसन्न हैं इस दृश्य को देख करके कि देखो यमुना जी अपने प्राचीन समय में जैसे रहती थी वैसे ही है। बालक आनंद ले रहे हैं इसका। हाँ देखो, और आप देखेंगे कि कितना शुद्ध जल देखने में लग रहा है। बस मिट्टी से थोड़ा सा आपको मिटेला देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा ही शुद्ध जल है। पीछे में, इसके पीछे बिल्डिंग्स के पीछे में श्री यमुना जी ही हैं। देखिए कालीद है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, कालीद है। हाँ। और इधर भी आप देखेंगे तो जली जल नज़र आएगा। यहाँ पर बांकी बिहारी जी का मंदिर सिर्फ 300 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर आप देखेंगे यमुना महारानी एकदम बांकी बिहारी जी के पास पहुँच चुकी हैं और उनके तो ऐसा भी, हाँ ऐसा पहले कहते थे कि यमुना जी का जो जल है पहले चबूतरे तक चला बिहारी जी के। हाँ ये बड़ी जो है सौभाग्य की बात है। यमुना जी प्राय जो है चरण छूने के लिए कई बार आती हैं। राधे राधे, राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये तीर्थ पुरोहित जिन्होंने बताया कि यमुना महारानी बांके बिहारी जी के चरण छूने के लिए पहुंच गई हैं और दिखाया वो घाट जहां पर कालिया नाग को ठाकुर जी ने भगाया था उसी जो, और वृक्ष के भी दर्शन कराए जो वृक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम
पीछे पहुंच गए हों, 5000 वर्ष पीछे पहुंच गए हों, और जिस तरीके से हम ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, आज साक्षात तौर पर देख रहे हैं। यमुना यहाँ पर आ गई हैं अपने रूप में, और जो सड़क पर कुछ दिन पहले गाड़ियाँ चलती थी, आज नाव चल रही हैं। आप भी यमुना महारानी के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो यमुना महारानी से आप मांग लीजिए, क्योंकि यमुना महारानी आपके एकदम नज़दीक आ चुकी है। राधे राधे। अब चलते चलते कोई एक भजन और सुना दीजिए। भजन तो देखो सबैया सुना सकते हैं जो ठाकुर जी के हैं कि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, अब तेरो कहा है कि जाऊं कहाँ, जब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सौ को दूजो जसी है। एहो मुरारी पुकार कहूँ, या मैं मेरी हंसी ना तेरी हंसी है। एहो मुरारी पुकार कहूँ, या मैं तेरी हंसी ना मेरी हंसी ना तेरी हंसी है। इसका मतलब यह है कि दीन दयाल सुनी जब से, मैंने जब से आपको दीन दयाल सुना है, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। बोले मेरे मन में ऐसी बसी है, तेरो कहा है कि जाऊं कहाँ। बोले जब हम आपके हो गए तो अब किसके हो, कि जब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। फेंट यानी जो कमर पे कपड़ा बांधते हैं, तो फेंट कस लिए आपके नाम की। तेरो कहा है कि जाऊं कहाँ, जब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, यानी आपके आसरा यानी आपकी कृपा से हमको सबसे अच्छी लग रही है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सौ को दूजो जसी है। बोले आप जैसा नहीं कोई और दूसरा नहीं है। अब एहो मुरारी पुकार करूं, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि मुझे कष्ट होगा तो मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है, क्योंकि जब हम आपके हो गए तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब कभी आप वृंदावन धाम आएंगे, यदि आप हमारे साथ दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है इसमें, और वृंदावन गाइड आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ वृंदावन के समस्त मंदिरों के दर्शन करा देंगे। राधे राधे। यही हमारी सेवा है। राधे राधे।